नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, विवेका पहलवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, उसके बाद उन्हें पटना लाया गया था जहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बीते शाम उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्हें अपने पैतृक गांव ले जाया गया। कई लोग समर्थक जुटे। अनंत सिंह ने भी शोक व्यक्त किया और ऐसा वैसा शोक व्यक्त नहीं किया। बिहार केसरी के जाने का दुख उन्होंने बताया, गम बताया। आज अनंत सिंह मायूस है और अनंत सिंह की मायूसी बनती भी है, क्योंकि हालिया दिनों में अनंत सिंह और विवेका पहलवान की दोस्ती पूरे दुनिया ने देखी, पूरे मोकामा ने देखा। लेकिन आपको पता है, एक समय ऐसा भी था कि अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच गैंगवार चला करता था। दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे थे और गैंगवार ऐसा जहां पर इन्होंने अपनों को खोया। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि आखिर अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच कब कब गैंगवार हुआ, इस गैंगवार में कब अनंत सिंह ने अपनों को खोया और कब विवेका पहलवान ने अपनों को खोया। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम तमाम घटनाओं को बताते हैं। पटना, नालंदा और मोकामा से सटे टाल क्षेत्र में बाहुबली अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच 80 के दशक से खूनी रंजिश चलती रही है। रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक दौर ऐसा भी था जब दोनों गुटों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी चलती रहती थी। कई लाशें इस रंजिश में गिरती रहीं। बाहुबली रहे पूर्व विधायक अनंत सिंह और विवेका पहलवान आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। अनंत सिंह उन्हें चाचा कहते हैं, लेकिन दोनों के बीच इस कदर तलवार खिंची रहती थी कि टाल इलाका आए दिन गोलीबारी से दहलता था। खुद अनंत सिंह इस हमले का शिकार बने थे और उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था। देखिए, बाढ़ में एक गांव है लदमा, जहां अनंत सिंह और विवेका पहलवान का घर है। दोनों गुटों के बीच कभी खूनी लड़ाई इस कदर चली कि दोनों परिवार ने कई सदस्यों को हमले में खो दिया। अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह और विरंची सिंह की हत्या गैंगवार में हुई। विवेका पहलवान ने भी अपने भाई संजय सिंह को इस गैंगवार में खो दिया था। अनंत सिंह के भाई विरंची सिंह की जब हत्या हुई तो दोनों गुटों के बीच गैंगवार और बढ़ गया। 1995 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के घर पर हमला हुआ था, जिसमें अंधाधुंध गोलीबारी दोनों तरफ से हुई थी। अनंत सिंह के बहनोई भी इस हमले में मारे गए थे। दोनों तरफ से लाशें बिछ गई थी। हम आपको एक घटना और बताते हैं। दुश्मनी इस कदर थी कि 2004 में अनंत सिंह पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई थी। आधा दर्जन से अधिक गोली अनंत सिंह को लगी थी। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन बाल बाल कैसे बचे वो भी हम आपको बता देते हैं। जब अनंत सिंह पे गोलीबारी हुई तब अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह उन्हें पटना लाए उनका इलाज करवाने के लिए, और विवेका पहलवान की उसमें तूती बोला करती थी। और विवेका पहलवान के तरफ से यह फरमान जारी किया गया था कि जो भी डॉक्टर या जो भी अस्पताल अनंत सिंह को बचाएगा वो विवेका पहलवान के निशाने पर होगा। देखिए, डॉक्टर डरे हुए थे, अस्पताल इलाज करने से मना कर रहा था। कई अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया था, लेकिन दिलीप सिंह, क्योंकि दिलीप सिंह की भी उसमें तूती बोला करती थी, दिलीप सिंह ने अपने संरक्षण में और कई लोगों को खड़ा करवा के अनंत सिंह का इलाज करवाया था और उसके बाद अनंत सिंह की जान बची थी। बाद में विवेका पहलवान के भाई संजय सिंह की हत्या सरकारी दफ्तर में कर दी गई थी। ठीक एक साल के बाद अनंत सिंह के भाई फाजो सिंह की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में विवेका पहलवान के भाई भी नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। 30 से 40 साल पुरानी यह दुश्मनी बाद में दोस्ती में भी बदली, जब अनंत सिंह के घर भी विवेका पहलवान आए थे और कहा था कि अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। ऐसा दिन भी देखा जब विवेका पहलवान अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव जिताने मैदान में उतर गए। जी बिल्कुल, आपको याद होगा जब अनंत सिंह जेल में थे और नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी, तब विवेका पहलवान ने दुश्मनी भुला दी थी और अनंत सिंह ने भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। और उसके बाद नीलम देवी के लिए विवेका पहलवान चुनाव प्रचार करते नजर आए थे और इसका अंजाम यह हुआ, इसका इनाम यह मिला कि नीलम देवी चुनाव जीती थी। तो इसका इनाम यह मिला कि नीलम देवी चुनाव जीत गई। तो इस तरह से जो ये दुश्मनी थी दोस्ती में बदल गई। आज विवेका पहलवान नहीं रहे। मोकामा में पूरी तरह से शोक की लहर है। अपने तो रो ही रहे हैं, साथ में
अनंत सिंह के परिवार के लोग भी हैं, अनंत सिंह के समर्थक भी हैं। हालांकि अनंत सिंह अभी जेल में है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले सोनू मोनू गैंग के साथ किस तरह से गोलीबारी कांड हुआ था, जिसमें बार कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया था और उसके बाद पटना बेउर जेल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अनंत सिंह के द्वारा जो पोस्ट आया है और जो सोर्सेज बता रहे हैं, विवेका पहलवान के असामयिक निधन के कारण अनंत सिंह जो हैं काफी दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं और दुख भी व्यक्त कर रहे हैं।